उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है तो प्रवेश द्वार हमारा उत्तर प्रदेश है। साल 2027 में चुनाव होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं, और इसी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भाजपा चुनावी मोड में है। तभी तो संगठन में अमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। योगी 2.0 कैबिनेट विस्तार आपने देखा। अब भाजपा के सामने सोशल इंजीनियरिंग, जातीय संतुलन, बूथ मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां हैं। विपक्ष पीडीए को साधने की फिराक में है। ऐसे में भाजपा की इस बार की चुनावी रणनीति क्या होगी, ये देखना बेहद अहम है। जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसमें जो गहरी समझ रखते हैं पॉलिटिकल एनालिटिक, उनका क्या कुछ कहना है, और अब भाजपा के पास क्या चुनौतियां हैं, या फिर आप कह सकते हैं विपक्ष की क्या रणनीतियां हैं, ये जानने के लिए ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव जल्द होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इसी मई के महीने में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री की एक नई टीम का ऐलान हो सकता है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों का भी ऐलान संभव बताया जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी जिला अध्यक्षों का ऐलान नहीं हो सका है, वहां पर भी जिला अध्यक्षों का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब मिशन 2027 की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है और मिशन 2027 के पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन में बड़े बदलाव इसी मई के महीने तक माने जा रहे हैं कि पूरे हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में एक नई टीम काम कर ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। HCL और फॉक्सकॉन की ये नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में यूपी की नई पहचान को और सशक्त करेगी। इस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की वजह से उत्तर प्रदेश के युवाओं को, देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा, क्योंकि जहां सेमी कंडक्टर यूनिट आती है वहां डिजाइन हाउसेज आते हैं, R&D सेंटर्स आते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनते हैं, और ये सब कुछ अब यूपी में भी होने जा रहा है। सवाल पूछ रहे थे, मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, 3:30 बजे सारा खबर मिल जाएगा। कुछ दिन केवल और धैर्य रखिए, आपको संगठन का परिवर्तन का समाचार मिल जाएगा।
से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी आए हैं, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए कहना लगभग बंद कर दिया है। उन्हें लगता है केवल एक जाति और एक धर्म के हिसाब से अपनी पार्टी चलाने वाले लोगों के मुंह से पीडीए शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। हम कास्ट, कैडर, क्रीड के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम सभी को साथ लेके चलते हैं। मुझे लगता है सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों का समायोजन भारतीय जनता पार्टी की टीम में होता है और वो आपको आगामी आने वाली टीम में भी ऐसा परिलक्षित होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और उसमें जिन जिन को अवसर दिया जाना था वो जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से दिया गया है। अब प्रश्न जो आपने किया है उसके दृष्टिगत जो संगठन है उसमें उन्होंने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को फिर से तरजीह दी है। ये एक संगठन की एक प्रक्रिया है, अभी तक पूरी नहीं हुई थी, अभी तक केवल माथापच्ची चल रही थी। अब इलेक्शन तो योगी बाबा के ही चेहरे पर और मोदी जी के चेहरे पर होना है, ये एक फॉर्मेलिटियां हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये इन चीजों को ये करते हैं। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जिन लोगों की, जिन क्षेत्रों की उपेक्षा ये समझते हैं उनमें उन जगहों को ये भरेंगे। कोई खास ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि जिससे कि वो ये सोच रहे हो कि अगर यहाँ छूट गया तो पता नहीं क्या होगा। मोदी जी, योगी और मोदी ये दो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के। आप इनको सरकार भी मानिए और आप इनको संगठन भी मानिए।
निश्चित तौर पर 27 का चुनाव सामने है। जाति क्षेत्रीय समीकरण साधे बिना कोई भी संगठन, कोई भी सरकार का काम हो नहीं सकता, इसलिए कि ये चुनाव की आवश्यकता है कि सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व सरकार में रहे, संगठन में रहे। सरकार में भी उसी तरह से विस्तार हुआ, संगठन में भी उसी तरह से विस्तार होगा। संगठन में बदलाव ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक निर्णय है, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा में दलितों को, महिलाओं को, पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं मिलता। ये आरएसएस की मनवादी सोच के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए ये लगातार जब दलितों की बात आती है, पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों और महिलाओं पर हुआ, निशाना बनाकर मारा गया और सरकार अपराधियों के साथ खड़ी थी। तो संगठनात्मक बदलाव कुछ भी करें, उनकी नीयत दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के प्रति घृणा की मानसिकता रखने वाली है। इसी वजह से पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश बेरोजगारी से, अपराध से, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार से जूझ रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता, युवा, किसान, महिलाएं, दलित सभी इस सरकार की विदाई करना चाह रहे हैं, चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार करें, संगठन में बदलाव करें। अब कोई भी हथकंडा काम आने वाला नहीं। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार की विदाई तय है। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधा गया, माना जा रहा है कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन में और जो बड़े बदलाव होने हैं उसमें भी जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधा जाएगा। ओबीसी, दलित और अगड़ों के साथ समाज के सभी वर्ग पर बीजेपी बराबर फोकस कर रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय संतुलन देखने को मिला। कहा जा रहा है कि संगठन में भी जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार के बाद पार्टी का क्या नया स्वरूप होगा और किन चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन से लेकर मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ ही मोर्चों की नई टीम और क्षेत्रीय अध्यक्षों की टीम के साथ जो बचे हुए जिला अध्यक्ष हैं उन पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और जल्द से जल्द इस टीम का ऐलान हो सकता है। ये भाजपा का भी मानना है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसी तरीके से संगठन विस्तार होगा और उसी तरीके से सभी वर्ग को बराबर हिस्सेदारी दी जाएगी। वहीं विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से संगठन में विस्तार करती, क्योंकि योगी मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह से सभी वर्गों को जगह दी गई है, क्या संगठन में उसी तरीके से जगह दी जाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।